तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन अंडरफ्लो ओवरफ्लो। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का। इसके बाद आपका सब चीज़ कंप्लीट हो चुका होगा। तो हो गया। अब हम देखते हैं बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल 1। ठीक है, आपको ऐसे मान लो दिया है 1 0 0 0 1 1 0 1, ये दिया है। और नीचे दिया है आपका मान लो 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये हो गया। तो आप ऐड कैसे करोगे? ठीक है, ऐड कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि ऊपर लिख दे रहे हैं 1 + 0 = होता है 1। ठीक है, 0 + 0 = होता है 0। और 1 + 1 जो होता है वो आपका होता है 0 होता है एंड 1 कैरी होता है, एंड 1 कैरी होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं कैसे। चलो, तो यहाँ पे देखो 1 और 0 कितना हो गया 1, 0 1 कितना हो गया 1, 1 1 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब ये 1 1 कितना हो गया यहाँ पे, फिर 0 आगे 1 कैरी, यहाँ पे आ गया वो कैरी। तो यहाँ पे अब देखो 1 0 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। 0 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और हम करते हैं। तो अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल 2। तो इसका हम क्या लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 1 और यहाँ पे 0 1 1 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका। और चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको हम ऐड किए तो उसका हो गया 0, ये मिला के 0 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। इसको ऐड किए तो कितना हो गया 0, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। इसको ऐड किए तो कितना हो गया 0, कैरी यहाँ पे था तो उसको हम वैसे ऐड कर दिए। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ था। और यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल था, एग्जांपल 3, जैसे 1 1 1 1 ये हो गया। और नीचे भी मान लीजिए ऐसा ही कुछ है 1 0 1 1 और यहाँ पे भी 1 मान लो, यहाँ पे भी 1 मान लो, ऐसा कुछ है। इसको हमको ऐड करना है तो कैसे होगा? तो देखो ये 0 कैरी 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 0 0 और कैरी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कैरी चला गया 0 और इतना हो गया 0 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 1, कैरी यहाँ पे 1 था ही। तो 1 1 0, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 1 0 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 आ गया और 0 और 1 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना आपका हो गया 0, कैरी यहाँ पे आ गया 1 और 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे जो कैरी था वो ऐड कर दिया। तो ऐसे हो गया, ये आंसर हो गया। तो अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। ठीक है, तो ये है टॉपिक। तो कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 4 - 2। अब आपको पता है कि 4 - 2 क्या होता है, 4 होता है और 2 होता है। लेकिन अब बाइनरी में कैसे करोगे? तो बाइनरी में जो है ना आपका वो डिफाइन नहीं है, मतलब नेगेटिव को डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करते हैं, उसको हम पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, मतलब एडिशन मान के सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + -2, ये लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना हो बाइनरी में तो आपको कोई सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये आपका प्रीफर्ड मेथड है। या तो 1's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करो या तो आप भाई 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करो।
तो अब हम दोनों को देखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे होगा, टूज में कैसे होगा। तो पहले हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ लिखते हैं हम इन वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों सेम आएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में भाई 4 को आप क्या लिखते थे, पहले हम 4 का पहले बाइनरी लिखते हैं, क्या होगा 0 1 0 0। अगर इसका आप वंस करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा आंसर, सेम आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, 0 1 0 0। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको -2 चाहिए। तो -2 कैसे हम निकालते थे वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले हम 2 लेते थे, फिर उसके नंबर्स को हम लोग फ्लिप कर देते थे तो वो -2 बन जाता था। यही करते थे हम लोग। तो वही करते हैं भाई, पहले हम 2 लिखते हैं, 2 का बाइनरी क्या होता है 0 0 1 0। अब अगर हमको -2 का चाहिए तो क्या करेंगे भाई, इसी का मतलब -2 अगर हमको चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट तो क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि नंबर जो हम लोग का बिट्स है उसको फ्लिप कर देते हैं। तो हम फ्लिप करेंगे तो क्या आएगा आंसर -2 का, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, फिर ये 1, फिर आगे वाला भी 1, ये हो गया -2। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, हाँ तो यहीं पे ऐड कर देंगे, नीचे चलो यहीं कर देते हैं। तो 4 का था हमारे पास 0 1 0 0 और -2 का क्या था 1 1 0 1। अब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एडिशन करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 0, इधर कैरी 1। अब 1 1 0 कैरी, यहाँ पे आ गया 1 कैरी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अच्छे से कि इन वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैरी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट वी ऐड कैरी टू आंसर, टू आंसर नहीं, टू हम लिखते हैं भाई सम। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास था ये चीज़, ये 0 0 0 1 और कैरी क्या आया था हमारे पास ये 1। तो अब हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे प्लस ये कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 कैरी आ गया तो 1 और 0 क्या होता है 1 और 0 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जो आंसर आता है ना उसको वापस से एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोग का आंसर आता है। तो इसका अगर वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव होता तो फ़र्क पड़ जाता। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे और लिख दे रहे हैं एक चीज़, गेट वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन, या फिर गेट नहीं डू हम कर दे रहे हैं, यहाँ से उसको हटा दे रहे हैं, डू वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन ऑफ एडिशन टू गेट द आंसर, ये है हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भाई ये क्या है आपका, बाइनरी क्या है आपका +2 ही तो दिखा रहा है ये। तो ये आपका एक तरीके से सही हो गया। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन को हम टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे करेंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट अप्रोच, टूज कॉम्प्लीमेंट अप्रोच। अब क्या था हम लोग के पास 4 था, 4 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0 0। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट सब सेम 0 1 0 0। अब हम देखते हैं भाई हमको क्या चाहिए था, -2 चाहिए था। तो -2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले +2 निकालेंगे। तो +2 का लिखते हैं भाई, +2 क्या होता है 0 0 1 0। अब हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हम लोग अपना ट्रिक लगाएंगे, पीछे से आएंगे, पहले 1 को ढूंढेंगे। तो वही करते हैं हम। तो भाई इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमको देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको -2 चाहिए था, ठीक है, इसलिए हम पीछे से आ रहे हैं और ये वाला ट्रिक कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता कि 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है तो सिंपल हम लिखते, रुको 1 मिनट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अगर हमसे कोई कहता कि 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते, सिंपली ये कर देते 0 0 1 0। लेकिन अगर हमसे कोई कह रहा है कि -2 का हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे पता है, बस हम ये वाला ट्रिक अपनाएंगे, पीछे से आएंगे, 1 को ढूंढेंगे, जैसे 1 मिल जाएगा आगे का फ्लिप, मतलब ये 0 हो जाएगा फिर हमको 1 मिल गया तो सेम आगे का भाई फ्लिप कर दो।
1 1, ये हो गया। अब तो भाई अब मतलब हम लोग को पता चल गया ये अब हमारा हो गया -2 और 4 कहाँ है हमारा, एक बार ये हो गया हमारा 4 यार कैसे, हाँ 4। अब चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0 1 0 0 और ये हमारा -2 हो गया 1 1 1 0। अब ऐड कर देते हैं भाई, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 है तो 0 कैरी यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 0 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा कैरी आ गया, ये हमारा हो गया कैरी। अब यहाँ पे भाई एक और रूल कि हम लोग इस कैरी को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इन टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन वी इग्नोर कैरी, कैरी बिट मतलब वो पहला वाला MSB, इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब ये वाला, ये वाले कैरी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो अब इग्नोर करने पे आंसर क्या आ जाएगा भाई, यार इग्नोर करने पे हमारे पास आंसर आया 0 0 1 0। अब क्योंकि ये भाई टूज कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हमको एक बार और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा इसका आंसर के लिए, तो हम वापस इसका टूज लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आपको तो पता है भाई इसका आंसर +2 है और यहाँ से देख सकते हो ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा, वही आएगा नंबर। तो भाई इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। और अब ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू क्या होता है, +2 ही तो होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट से आ गया आंसर सेम, टूज कॉम्प्लीमेंट सेम आ गया। तो ये था कि कैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है बाइनरी में। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ओवरफ्लो का। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया है तो भाई इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो नाम से समझ में आ रहा है कोई चीज़ भाई ओवर हो जाए, फ्लो हो जाए। जैसे बाल्टी है, उसमें पानी डालते हो, भर जाता है तो बहने लगता है, वही ओवरफ्लो हो गया एक तरीके से। तो ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 3 बिट का नंबर है, ठीक है, 3 बिट का नंबर है। अगर हम पूछें कि साइंड में इसका रेंज कितना होगा साइंड में, तो आप क्या कहोगे कि टोटल कितने नंबर्स बनेंगे इसमें, 2 की पावर 3 मतलब 8 नंबर बनेगा। अगर आप साइंड अनसाइंड की बात करो तो क्या बनेगा, अनसाइंड की बात करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपको साइन चाहिए तो क्या करोगे आप, साइन चाहिए तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ से काट दो तो कितना बचा, 1 0 1 2 3 और फिर वही -0 -1 -2 -3, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। अगर इससे ऊपर चला जाता है कोई चीज़ तो भाई वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो मतलब का रेंज आता है, मतलब केस आता है। चलिए देखते हैं पहले हम ओवरफ्लो। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे 3 बिट का ही कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका -3 और -2, ये हमको सॉल्व करना है 3 बिट में, और हमको पता करना है यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल मतलब बाइनरी फाइनरी मत जाओ, नॉर्मल देखो, ये -3 है -2 है, आंसर कितना आएगा, -5। और 3 बिट में पूछा है, और 3 बिट का रेंज कितना था, यहाँ पे आप देखो ये था, ये रेंज था। तो -5 जो है इस रेंज के बाहर है ना, मतलब 3 यहाँ, -2 -1 -0 0 1 2 3, ठीक है। तो -4 आएगा, -5 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। इतना ही रेंज है लेकिन ये इसके बाहर है, ठीक है। तो ये आपका ओवरफ्लो हो गया ना, इधर भी होता आंसर तो ये भी आपका ओवरफ्लो होता ना, ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं कोई और एग्जांपल। जैसे 3 बिट का ही हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। जैसे होता है क्वेश्चन -2 और मान लो +3 होता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 देखो इस रेंज में है तो ये आपका ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो, ठीक है। फिर अगर आप देखो क्वेश्चन 2 + 3 मान लो, ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। और 5 जो है अगर आप देखो रेंज के, इस रेंज के बाहर है ना, इस रेंज के बाहर है, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो अगर यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे ये आपका किधर गया यार, ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या था, माइनस माइनस ओवरफ्लो आया, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक हमेशा आएगा लेकिन आया। फिर ये देखो माइनस प्लस ओवरफ्लो नहीं आया। फिर ये देखो
प्लस, यहाँ पे प्लस कर सकते हो, प्लस ओवरफ्लो आ गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब आए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे -2 -1, ठीक है, -2 -1, इसका आंसर कितना होगा -3। लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखो तो ये तो रेंज में है, ठीक है, ये तो रेंज में है, तो यहाँ क्या हुआ, नो ओवरफ्लो। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपका 0 + 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, 2 भी रेंज में है, तो नो ओवरफ्लो ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम नोट पे लिख सकते हैं, नोट, कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तभी ओवरफ्लो पॉसिबल है, ओवरफ्लो पॉसिबल। अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेवर ओवरफ्लो, नेवर ओवरफ्लो। बिकॉज आप देख सकते हो कोई चीज़ पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव ऐड करोगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रेंज के बाहर जा सकता है। अब कोई चीज़ नेगेटिव है ये, और फिर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, आप जानते हो कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, मतलब ऐड होता है लेकिन साइन उसका नेगेटिव मतलब माइनस का हम लेते हैं, तो ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो दोनों क्या होगा कि वो रेंज के बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो इस केस में, देखो इस केस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो घटेगा ही वैल्यू, और यहाँ पे भी देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो घटेगा ही वैल्यू। तो इस केस में कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, नेवर ओवरफ्लो। लेकिन यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है तो इस केस में ओवरफ्लो पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ था। तो ऐसे तो हम लोगों ने देख लिया कि ओवरफ्लो क्या होता है, लेकिन कहीं कहीं एक वर्ड आता है अंडरफ्लो, चलिए उसको देख लेते हैं। मतलब मैंने तो पढ़ा दिया है ये अंडरफ्लो भी, लेकिन आप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडरफ्लो। मतलब आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ओवरफ्लो, लेकिन अंडरफ्लो भी मिल जाए तो वो भी एक तरीके से ओवरफ्लो ही होता है, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग है, अंडर फ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो मतलब क्या है कि भाई अंडर मतलब नीचे है, बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो जैसे अगर 3 बिट का हम रेंज देखें, अरे यार क्या था, 3 बिट का रेंज क्या था साइंड का, मतलब अगर हम साइंड वाला केस लेते हैं तो क्या था रेंज आपका, ऊपर देख ले रहे हैं, 3 बिट का ही था कि, अच्छा 3 बिट का था, ठीक है। तो रेंज था आपका -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 ये था, और यहाँ पे -0 था, ये था, ठीक है। तो ये आपका रेंज था ना। अगर इसके उधर जाएगा तो हम कहते हैं आपका ओवरफ्लो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थोड़ा डीप में जाना है तो इसको हम ओवरफ्लो नहीं करते ज़्यादा, हम इसको एक और स्पेशल नेम देते हैं, इसको हम कहते हैं अंडरफ्लो, ठीक है। कहीं कहीं जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है इधर भी आपको ओवरफ्लो ही कहें, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है अंडरफ्लो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऊपर वाला, और बता देते हैं कौन सा ओवरफ्लो है कौन सा अंडरफ्लो, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ये रेंज से मतलब यार ये जो है इसको हम कह सकते हैं आपका अंडरफ्लो। क्यों? क्योंकि ये देखो जो -5 है ये आपका पीछे आ रहा है, ठीक है, मतलब रेंज से कम है, तो ये अंडरफ्लो हो गया। अब ये वाला जो केस है आपका, ये आपका एकदम परफेक्ट ओवरफ्लो है, परफेक्ट ओवरफ्लो। बिकॉज ये देखो 5 जो है आपका इधर आता है ओवरफ्लो में, ठीक है। अब आप ये देखो, मतलब हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई रेंज है, मतलब रेंज के अगर आपका इधर जाता है तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो, और रेंज के अगर आपका उधर जाता है तो इसको हम कहते हैं, इसको बदल देते हैं अंडरफ्लो। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको मतलब दोनों जगह ओवरफ्लो ही दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कहीं पे अगर आपको अंडरफ्लो दिख जाए तो आप समझ जाना, ठीक है, और ओवरफ्लो भी दिख जाए तो समझ जाना, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं था। तो ये था पूरा नंबर सिस्टम, और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बाकी है तो आप देख लो, ठीक है। एक एक देख लेते हैं, कुछ बाकी था, वो क्या था कि अगर आपको कहीं पे, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं, ये खत्म हो गया ये चीज़,
तो जैसे आप कहीं पे 0x दिख जाए, यहाँ पे डॉट 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 दिख जाए, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 2 कुछ भी है, या फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है 3 7, मतलब कुछ भी है इधर से ना, तो इसको, इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और इसको हम लोग कहते हैं मतलब ऑक्टल। ठीक है, तो ये था, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, अब हम कल से क्वेश्चन लगाएंगे ताबड़तोड़, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो आया है PYQ में। सो ऑल द बेस्ट। सो हाय एवरीवन एंड दिस इज प्रांजल, और मैं अपने बारे में बता दूं, आई गॉट 57 मार्क्स इन गेट 2025 एंड मैंने फिर IIT हैदराबाद ज्वाइन किया, फिर आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीजन एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये है मेरा लिंक्डइन 0x प्रांजल, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और हाँ, जितना भी नोट्स होगा वो आपको ये टेलीग्राम एक चैनल में बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो पूरे लेक्चर्स है ना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन लग जाए। आपके पास 3-4 महीने हैं, तो मुझे एज योर मतलब भाई मानो, और मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने 2 बार गेट दिया है, तो मैं एकदम क्रिस्प करके जो मेन चीज़ें वही पढ़ाऊंगा। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।